150 जन्मों की बात नहीं है। कितने जन्मों के बाद ये फिर मौका मिलेगा? 84 लाख जन्मों के बाद में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सुनहरी मौका 84 लाख जन्मों के बाद में मिलेगा। तो इसलिए ये सुनहरी मौका अब मिला है। अगर इस जन्म में चूक गए तो फिर उन्हीं जोनियों में जाना पड़ेगा। कहीं जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजमीन कुरंगा, कहीं जन्म सर्प पंखी होयो, कहीं जन्म है वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह देही संजरिया। यानी कि अगर ये हीरा सा जन्म ये मनुष्य के जन्म में परमेश्वर का दर्शन दीदार ना हुआ, परमेश्वर की बंदगी ना की, भगवान की भक्ति ना की, खुदा की इबादत ना की, तो फिर सासंग जी उन्हीं जोनियों में जाना पड़ेगा। कहीं जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्मों तक ये जीवात्मा कीड़े मकोड़े की जोनियों में होती आई, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई बार ये जो जीवात्मा आज मनुष्य के शरीर में है, आपके शरीर में है, ये जीवात्मा कभी इसको गज की जोनी में जाना पड़ा, हाथी की जोनी में जाना पड़ा, कभी मीन की जोनी में जाना पड़ा, मछलियों आदि की जोनी में जाना पड़ा। कई जन्म सर्प पंखी हो, कई जन्मों तक इसको सर्प आदि की जोनी में जाना पड़ा, कई जन्मों तक इसको और अन्य पक्षियों की जोनी में जाना पड़ा। तो आप ये देख लो कितनी कितनी विकट जोनियों में जीवात्मा होकर अब आई है, यहाँ पर बैठी है, शरीर में बैठी है। इस मनुष्य के शरीर में जीवात्मा आई है तो कितने जन्मों के बाद, 84 लाख जन्मों के बाद, पहले जीवात्मा को एक तत्व का शरीर मिला, फिर भी इसका कल्याण ना हो सका। फिर इस जीवात्मा को 2 तत्व का शरीर मिला, फिर भी इसका कल्याण नहीं हो सका। फिर इस जीवात्मा को 3 तत्व का शरीर मिला, फिर भी इसका कल्याण नहीं हो सका। फिर इस जीवात्मा को 4 तत्व का शरीर मिला, फिर भी इसका कल्याण नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जितने भी मनुष्य को छोड़कर इसके निम्न की जोनियां हैं, चाहे वो 1 तत्व का शरीर है, चाहे वो 2 तत्व का शरीर है, चाहे वो 3 तत्व का शरीर है, चाहे वो 4 तत्व का शरीर है, इन शरीरों के अंदर साध संगत जी ना तो विवेक होता है और ना ही ज्ञान होता है। और यही कारण है कि पशु पक्षी जीव जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, उनको ये ज्ञान नहीं हो सकता, उनके अंदर विवेक नहीं होता, उनके अंदर 5 तत्व पूरे नहीं होते, इसलिए वो मोक्ष और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते और वो परम आनंद की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो सकता, उनका जन्म और मरण का सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता। संसार में बार बार आने और जाने का जो सिलसिला है वो समाप्त नहीं हो सकता। तो आप कितने धन्य हैं, आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, आपको ये नर नारायणी देह मिली है। परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने, इस परमात्मा ने आपको कितना सुनहरी मौका दिया है, ये मनुष्य का शरीर दे दिया है। और साथ संगत जी मनुष्य के शरीर के साथ साथ में उससे भी उत्तम बात यह है कि आपको सदगुरु मिला है, पूर्ण सदगुरु मिला है, पूरा ज्ञान मिला है, आत्मा का साक्षात्कार सदगुरु ने कराया है। परमेश्वर की इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की पहचान कराई है और इसका ध्यान करने की युक्ति बताई है। पहले खुली आंखों से पहचान कराई है, फिर अंतर्मुखी होकर आंखें बंद करके अपने अंतर में अंतर्मुखी होकर परमेश्वर का साक्षात्कार करने की युक्ति बताई है। तो कितने धन्य हैं हम, कितने हमारे अहोभाग्य हैं, कितने आपके प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं कि आपको ये हीरा सा जन्म मिला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। जितने संसार के कर्म धंधे हैं, काम धंधे हैं, वो किसी भी काम के आने वाले नहीं है। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भजे केवल नाम। जितने भी संसार के आप काम करते हो, जितने भी संसार के काम अपना जीवन यापन करने के लिए करते हो, अपने जीवन को बसर करने के लिए करते हो, वो सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ तब तक हैं जब तक हम इस संसार में हैं। जितनी भी धन संपदा है वो तब तक है जब तक आप इस संसार में हैं। जब इस संसार को छोड़कर रुखसत होंगे, जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में परमेश्वर की गई बंदगी, खुदा की गई इबादत,
परमात्मा का पावन पावन पवित्र पवित्र मीठा मीठा जपा हुआ नाम, ये जो पूंजी है ये हमारे साथ जाएगी। अब आगे का वचन सुनना है। हाँ जी। यह निरंतर हिलोरे दे रही है जी, इसलिए तू परमात्मा ही है, यह सब कुछ नजारे तुम्हारे अंदर है। देखो, समझो, अच्छी तरीके से बात समझो। अब कौन तुम्हारे अंदर हिलोरे दे रहा है? कौन तुम्हारे अंदर हिलोरे दे रहा है? कौन तुम्हें बुला रहा है? कौन तुम्हारे अंदर बैठकर परमेश्वर की तरफ तुम्हें बुला रहा है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहर की जितनी भी की गई तुम्हारी पूजा है, पाठ है, बंदगियां हैं, वो ठीक हैं, उनका अपना एक अलग महत्व है। अब जैसे ज्यादातर लोग ये कहते हैं कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई पाठ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बाहरमुखी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंसान परमेश्वर की सगुण उपासना करता है, ध्यान से सुन लेना है, खंडन मंडन नहीं करना किसी चीज का। आज हो क्या रहा है, जो इंसान साकार की पूजा करता है वो निराकार का खंडन करता है, जो इंसान निराकार को मानता है वो सगुण उपासना का खंडन करता है। तो ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये ऐसे कुछ मतलब प्रस्त लोगों के बनाई हुई अपनी एक प्रपाटी है, लोगों को बहकाने की प्रपाटी है। तो आपने इस बात से आगाह रहना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर सगुण उपासना से भी मिल सकता है और परमात्मा निर्गुण उपासना से भी मिल सकता है। भक्ति मार्ग के अंदर दो ही तरह की उपासना बताई गई है, ध्यान से सुन लेना है, किसी का खंडन मंडन नहीं करना है। खंडन मंडन करने से क्या होता है, तुम दूसरे के किए गए कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेते हो। तो हमारी जो भारत की सत्यम शिवम और संतुलम संस्कृति है, इसमें सगुण उपासना को भी माना जाता है, निर्गुण उपासना को भी माना जाता है। सगुण उपासना से भी परमेश्वर की प्राप्ति होती है, निर्गुण उपासना से भी परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो सगुण उपासना करता है उसको निर्गुण उपासना का खंडन नहीं करना चाहिए, जो साकार की पूजा करता है उसको निराकार का खंडन नहीं करना चाहिए, और जो निराकार की पूजा, निराकार का ध्यान करता है उसको साकार का खंडन नहीं करना चाहिए। जब तक ये साकार और निराकार का जो मकालता है, ये साकार और निराकार की भ्रांति आपके अंदर रहेगी, तो मैं ये समझता हूं ना आप एक अच्छे सगुण उपासक हैं, ना आप अच्छे एक निर्गुण उपासक हैं। आज संसार के अंदर चारों तरफ त्राहिमाम भक्ति मार्ग में क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ और सिर्फ इंसान इसी दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। तो इसलिए भगवान जी ने कहा, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अर्जुन, मुझे सगुण उपासना से भी प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है, और मुझे निर्गुण उपासना से भी दर्शन दीदार किया जा सकता है। सगुण भी मैं ही हूं और निर्गुण भी मैं ही हूं। मेरा साकार रूप और निराकार रूप जो दोनों को जान लेता है, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। निराकार का ढिढोरा पीटने से भी कुछ नहीं होता। एक बार की बात है, मैंने अपने सदगुरुदेव से पूछा, ये सदगुरुदेव मुझे कृपा करके ये बताइए कि जो लोग निराकार की बंदगी नहीं करते, निराकार का सुमिरन नहीं करते, क्या वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं होंगे? तो सदगुरु भगवान ने मुझे बताया सासंग जी, और मैं वो सदगुरु भगवान के मुख से जो निकले गए वचन है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो गुरुदेव ने मुझे कहा भी देखिए, ये जो नाम है, ध्यान से सुन लेना है, ये जो नाम है, जो बोलने में आता है, जो लिखने में आता है, जो पढ़ने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, इसको वर्णात्मक नाम कहा जाता है। अब देखो, निराकार भी बोलने में भी आता है, सुनने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है, लिखने में भी आता है, तो ये भी वर्णात्मक नाम है। चाहे हम 5 शब्दों का नाम जपते हैं वो भी वर्णात्मक नाम है, चाहे हम 3 शब्दों का नाम जपते हैं वो भी वर्णात्मक नाम है, चाहे हम 2 शब्दों का नाम जपते हैं वो भी वर्णात्मक नाम है। और ये जो परमेश्वर का निर्गुण और निराकार रूप है, इसको हम क्यों श्रेष्ठ कहते हैं? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो फिर ये सगुण, ये साकार कौन है? ये किसने बनाया? ये सृष्टि किसने बनाई? ये किसी गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार ने ये सृष्टि नहीं बनाई, ये सृष्टि भी परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर ने खुद बनाई है, और खुद बनाकर इस सृष्टि को खुद इसके अंदर बैठा है। इसलिए सगुण उपासना, निर्गुण उपासना
ये दोनों ही उपासना से आप